अथ शांति मंत्र। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चंदसां ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्यो ध्यवृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा करिणा आभ्याम् भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रितं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। हेलो फ्रेंड्स, एक दर्शक ने वेदों पर एक वीडियो बनाने की फरमाइश की है। तो वैसे तो यहाँ भारतीय वैदिक दर्शन, वेदांत और अन्य वीडियोस में वेदों का जिक्र किया ही गया है, उन्हें आप देख लें। लेकिन इस वीडियो में अलग से उस पर कुछ बातें समझ लेते हैं। सूरत के हमारे एक मित्र जिगर दुधात, जो एक युवा बुद्धिजीवी है, रेशनलिस्ट है, उनकी प्रिय किताबों में से एक वेद है। वेद का उनका अर्थ सर्वथा भिन्न है। हमें लगा कि वो वेद का अर्थ कुछ इस प्रकार से समझते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान। 4 वेद प्राचीन संहिताएं है व्यवहारिक ज्ञान की। उसमें मंत्र के रूप में विचार अर्थात दर्शन दिया गया है। यह प्राचीन भारत की वैदिक संस्कृति के जीने के ढंग से जुड़ी बातों का एक दस्तावेज है। इस स्मृति के साथ आइए अब हम वेद के विषय में मुक्त रूप से चिंतन करते हैं। आज के विज्ञान के युग में उस संस्कृति के मूल जीवन दर्शन का अर्थ सही में समझे तो उसमें अवैज्ञानिक मान्यताएं ज्यादा दिखेगी। यह स्वाभाविक है। चाहे तुम बौद्ध संस्कृति, श्रमण संस्कृति के भारत की जीवन शैली को देखोगे, त्रिपिटक आदि ग्रंथों में, तो उसमें भी ब्राह्मणों द्वारा ऐसी ही उस युग की कल्पनाओं को उसमें जोड़ा है। एक नास्तिक की तरह हम उन मान्यताओं को खारिज करते हैं। लेकिन संस्कृत का यह शब्द वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान, उसका महत्व कम नहीं हो जाता। किसी द्वेष से प्रेरित होकर हम किसी भाषा या संस्कृति की निंदा नहीं करते और ना ही राग से प्रेरित होकर उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं। हम तटस्थ रूप से सभी प्रकार के माइंड वॉश से ऊपर उठकर इन तथ्यों को देखें, यही हमारा उद्देश्य है। बुद्ध वेदों से ज्यादा प्रस्तुत लगेंगे, लेकिन आखिरकार कोई भी प्राचीन विचार आज के लिए उतना अहम
नहीं होता जितना आज का विचार होता है। वेद उपनिषदों की तरह सिर्फ मोक्ष की बात नहीं करते। वेद उस काल के व्यवहारिक जीवन का दस्तावेज है, जिसमें उस युग के दर्शन की सामान्य झलक मिलती है। वेदों का मूल कहना है कि धर्म, नीति, सदाचार के अनुकूल रहकर आजीविका प्राप्त करना है और उससे अर्जित धन से काम अर्थात वासनाओं के संयम के साथ पूर्ति करना तथा उचित समय पर अकेले होकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करना। इसे ऋषि अधिकृत जीवन मानते थे। वो मनुष्य भावुक था और प्रकृति के विभिन्न रूपों में किसी दिव्य अलौकिक की कल्पना करता, प्रार्थना के माध्यम से संवाद करता। यह सब वेदों में है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। उसमें ऋचाएं है। ऋक् अर्थात ऋचाएं, मंत्र, विचार, मूल जीवन दर्शन के सूत्र जो उस समय की रहस्यमयी भाषा में व्यक्त हुए। जिन्हें ऋचाएं प्राप्त हुई उन्हें ऋषि कहा जाता है। उसने मंत्र के रूप में जीवन के सत्य को देखा। उसे मंत्र दृष्टा कहते हैं। ऋषि उस काल के भारत का दार्शनिक था, दृष्टा था। ऋग्वेद में प्रकृति के विभिन्न रूपों को दिव्य मानकर उनके प्रति जो प्रार्थनाएं तथा अहोभाव प्रकट किया गया, उस यजन का यजुष अर्थात दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजन से यज्ञ शब्द आया और उसकी बात यजुष वेद में लिखी गई है। ऋग्वेद की ऋचाओं का तथा यजन का, उन जीवन सूत्रों का, उससे भाव की अभिव्यक्ति का उच्चार तथा गान करने की विधि थी, जो तीसरे वेद सामन में प्रस्तुत की गई है। साम वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का गान है। चौथा वेद है अथर्वण। उसमें तंत्र, विधि विधानों द्वारा सुख, भोग, आनंद प्राप्त करने की उस काल की प्रचलित मान्यताएं देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृति एवं दर्शन में अन्य 4 उपवेद भी है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थवेद तथा गांधर्व वेद, जो क्रमात औषधियों, युद्ध कला, अश्वपालन आदि व्यवसायों तथा संगीत नाटक कला से संबंधित है। आज के दौर में हम इतना तो कह ही सकते हैं कि हम तो आज के अर्थवेद की बात करते हैं और अर्थ देवता को मानते हैं। आज वेदों का उतना अर्थ नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल अलग ही माहौल में, परिस्थितियों में, विचारों में, दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन वेद का ज्ञान अपने तरीके से इवॉल्व हुआ है और आज का वैदिक ऋषि कैसा हो सकता है, यह हमें पता चलता है जब हम औरोबिंदो को पढ़ते हैं। वेदों के मुख्य 2 प्राचीन अर्थ किए गए हैं। एक सायणाचार्य का मत और दूसरा यास्क मुनि का अर्थ। ठीक उसी प्रकार से आधुनिक वेद भाष्यकार थे। एक तो महर्षि दयानंद सरस्वती और दूसरे हैं महर्षि अरविंद। दयानंद वैसे तो आचार्य शंकर की सन्यासी परंपरा में दीक्षित हुए, लेकिन उनके विचार ऋषियों से अभिन्न मालूम पड़ते हैं। दयानंद शंकराचार्य के मिशन वेदांत, पौराण दर्शन
तथा मंदिर एवं पूजा की संस्कृति से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मत अद्वैत वेदांत से भिन्न त्रैत वैदिक मत कहा जाता है। श्री अरविंद भारत की उस वैदिक परंपरा के आधुनिक ऋषि थे। वो किसी परंपरा से नहीं थे, एक मौलिक चिंतक थे, लेकिन वे स्वयं को वेद की प्राचीन ऐसी लौकिक रूप से मिट चुकी ऋषि परंपरा के आधुनिक विचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने वेदों का रहस्य अपने तरीके से आज के युग में उद्घाटित किया है। उन्होंने वेदों को नया अर्थ दिया है। अरविंद शंकराचार्य से भिन्न मत प्रतिपादित करते हैं। वेदों को शंकराचार्य ने अपरा विद्या कहा है। उपनिषदों को उन्होंने वेदों का दर्जा दिया है और उसे पराविद्या कहा है। उन्होंने उपनिषदों पर भाष्य रचे। वेदों में जीवन व्यवहार की बातें हैं, जबकि उपनिषदों में केवल मोक्ष की बातें हैं। आधुनिक गुरुओं ने बिना समझे वेद और उपनिषद को अतार्किक रूप से एक करने की कोशिशें की हैं। वास्तव में वेद धर्म, समाज, राज्य, भोग, कला सब के बारे में बात करते हैं, जो कि व्यवहार विद्या है, और उपनिषद केवल मोक्षगामियों के लिए है, जो भोग नहीं वरन त्याग की ओर जाना चाहते हैं। इसे परमार्थ विद्या कहा जाता है। शंकराचार्य ने प्राचीन वैदिक व्यवहारिक जीवन व्यवस्था में रूपांतरण किया था, जिसमें व्यवहार विद्या का भी शाश्वत रूप, अपरा विद्या का अंतिम रूप प्रस्तुत कर देना चाहते थे, जो उन्होंने दिया। इसे वैदिक धर्म का पुनरुद्धार कहा जाता है। अरविंद शंकर के इस उद्धार के खिलाफ थे। उनका कहना था कि यहां से पूरी वास्तविक वर्ण व्यवस्था को बदल दिया गया और विकृत किया गया। वर्ण व्यवस्था एक उत्तम जीवन व्यवस्था थी, जिसे छोड़कर हमने सबसे बड़ी गलती की थी। अरविंद ने कहा कि नारी के विषय में प्राचीन वेदों का विचार उत्तम था, जो बाद में बदल दिया गया। उपनिषद प्राचीन भारत के आध्यात्मिक, पारमार्थिक, आदर्श रूप, दिव्य कल्पना रूप शास्त्र थे, जबकि वेद प्राचीन भारत के व्यवहारिक, भौतिक, मानवीय शास्त्र थे। उपनिषद त्याग की बात करते हैं, वह थियोसॉफी है। वेद भोग की बात करते हैं, वह फिलोसॉफी है। ओशो एक आध्यात्मिक गुरु थे और उनका मानना था कि वेद निरर्थक ग्रंथ है। दयानंद सरस्वती अध्यात्म को समझे ही नहीं। भारत का मूल दर्शन तो उपनिषद है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है। गुजरात के सुख्यात संस्कृत भाषा के विद्वान ऐसे हमारे मित्र गौतम भाई पटेल ने अपनी किताब में वेदों का एक अर्थघटन प्रतिपादित किया है, और वो भी अपने आप में मननीय है। अहमदाबाद में एक वेद मंदिर है और उसमें वेदों को भगवान या श्रुति भगवती के रूप में आराध्य माना गया है। स्वामी गंगेश्वरानंद उदासी जी को गुरु मानते हुए अपने वेदों का परिचय देने वाले ग्रंथ में गौतम भाई ने वेद वेदांत ऐक्य प्रतिपादित किया है। वेदों का अर्थ है ज्ञान राशि, विज्ञान का संग्रह या शास्त्र। अरविंद कहते हैं कि वेदों में मोक्ष का नहीं वरन जीवन का महत्व था। उतना महत्व था कि ऋषि हमेशा
जीवित रहने की विद्या खोजने में लगे थे। ऋषि फिलोसोफर होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी थे, अल्केमिस्ट भी थे, चिकित्सक भी थे और भौतिक शास्त्री भी थे। आधुनिक महर्षि अरविंद कहते हैं कि हम आज उस वैदिक संस्कृति से च्युत हो चुके हैं। हमें उस दर्शन के आधुनिक रूप को प्रस्तुत करना होगा, शब्दों से और जीवन से भी और आचरण से भी। लेकिन जबकि हमारा नाता ही टूट गया है उस जीवन दर्शन से, तो हम अरविंद की बात कैसे समझ सकते हैं? क्या हम भारतीयों से यह उम्मीद की जा सकती है कि हम आज के ऋषियों को पहचान सके? क्या हमने रमन के साथ साथ अरविंद के ऋषित्व को भी जाना? क्या हमने दयानंद की बातें मानी, विवेकानंद की बातों के मुताबिक आचरण किया? क्या हम यूजी और कृष्णमूर्ति के आधुनिक ऋषित्व को, ब्राह्मणत्व को समझने की हैसियत रखते हैं? क्या हम विक्रम साराभाई और सीवी रामन को ऋषि का दर्जा दे सकते हैं? क्या हम अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी के ऋषित्व को समझ सकेंगे? अगर नहीं तो फिर हम वेदों को क्या खाक समझ सकते हैं? ये जितने वेदों की बात कर रहे हैं, उन्होंने वेदों को समझा होता तो हम कुछ और ही होते। अंत में कुछ एक वैदिक शांति मंत्रों के साथ इस विषय का समापन करते हैं। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्म एधि वेदस्य मा आणीस्तः, श्रितं मे मा प्रहास्य, अनेनाधितेन अहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाक्प्राणश्चक्षुः, श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्, माहं ब्रह्म निराकुर्यात्, मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणम् अस्तु, अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु, धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव, कीर्तिपृष्टं गिरेरिव, ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि, द्रविणगं सवर्चसं, सुमेधा अमृतोक्षित, इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति।